तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसमें हम। और इसी में देखो सबसे मेन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्फीयर में निकालनी है। और साथ ही साथ स्फीयर में हमें देखने पड़ेंगे कि कितने टाइप के स्फीयर होते हैं और किस किस में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो टॉपिक के बाद पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मतलब उसके बाद जो हमारे डेरिवेशन होता है उस पर आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सॉलिड, होलो, कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। अब ये कंफ्यूज मत हो, पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो स्फीयर में निकालना है, हमने किस किस में निकाला है अभी तक? हमने एक पेपर में निकाला है, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में निकाला है, ठीक है। अब किस में निकालना है? देखो स्फीयर में, स्फीयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग के दो टाइप और होते हैं, एक है सॉलिड स्फीयर, एक है होलो। सॉलिड का मतलब क्या है, जो अंदर भी भरा हुआ है जैसे लड्डू होता है, ठीक है। होलो मतलब अंदर से खाली, जैसे फुटबॉल हो गया, उसके अंदर हवा भर रही है तो बीच में कोई स्पेस है खाली, ठीक है, तो वो होलो हो गया। और नॉन कंडक्टिंग में भी आगे दो सेम ही है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होता है कि दो टाइप के स्फीयर होंगे। वैसे इसमें ये दो हैं, इनके दो दो अलग हैं, आगे वो वैसे हैं, लेकिन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक वो जिनके चार्जेस जो सरफेस पे होते हैं, ऊपर ऊपर चार्जेस मतलब अंदर नहीं है। दूसरा वो जिसके चार्जेस अंदर भी फिट होते हैं, ठीक है, मतलब अंदर भी चार्जेस होंगे। और एक वो जिसके चार्जेस अंदर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये बाकी सब हैं ऊपर के, इनमें ये इन दोनों में से किस किस में आते हैं? देखो कंडक्टिंग का जो सॉलिड है उसके चार्जेस सरफेस पे ही होते हैं। कंडक्टिंग का जो होलो है उसके चार्जेस भी सरफेस पे होते हैं। साथ ही साथ नॉन कंडक्टिंग का जो होलो है ये वाला, इसके चार्जेस भी सरफेस पे ही होते हैं, ठीक है। बचा हुआ इकलौता जो नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड है ये वाला, इसके चार्जेस अंदर होता है सिर्फ एक, ठीक है। और इसमें देखो जिसमें चार्जेस अंदर होते हैं उस वाले स्फीयर को, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड को हम डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम डेरिवेशन करेंगे, इसका नहीं करेंगे कि एक बार इसका करेंगे एक बार इसका, ऐसे चार बार नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो बार करेंगे। एक बार ऐसे का जिसमें क्या होता है कि बाहर के साइड चार्जेस हैं, और एक बार ऐसे का जिसमें चार्जेस अंदर के साइड हैं, ठीक है। अब इसमें तीन आते हैं, कौन कौन से? एक ये कंडक्टिंग का सॉलिड, एक होलो का सॉलिड, एक होलो का नहीं कंडक्टिंग का होलो, और साथ में नॉन कंडक्टिंग का भी होलो। तो जो अब मैं डेरिवेशन करूंगा ना, ठीक है, उसमें ये तीनों आ जाएंगे एक ही साथ, एक दो, और इसका एक साइड में सर्कल लगा दूं, एक ये वाला है, एक ये वाला, और साथ ही साथ ये वाला। मतलब जो सिर्फ एक डेरिवेशन करेंगे उसमें ये तीन काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसमें इसलिए मैंने ये ऊपर लिखा है कि हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को किस किस में, कंडक्टिंग में सॉलिड के, और होलो के कंडक्टिंग में, और साथ ही साथ होलो के नॉन कंडक्टिंग। मतलब ये तीन, एक पहला, दूसरा, और ये सीधा इसके ये वाला फोर्थ वाला, मतलब एक ही साथ इन तीनों को कर देंगे। तुम चाहे जैसे कि अगर किसी एक को प्रूफ करो ना, तो फिगर चाहे एक की बना लो, ठीक है, डेरिवेशन वो सेम रहेगा, चाहे फिगर चेंज करते रहो, चाहे इसकी बना लो चाहे इसकी बना लो। मतलब जो ये तीन सेम है ना, उन सब की डेरिवेशन सेम ही है, एक ही डेरिवेशन है, इस वाले की दूसरी अलग है, ठीक है। तो अब हम इसी डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल डेरिवेशन पे, जो हमें डेरिवेशन करनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड होलो, और जिसका हमें फिगर पहले ही पता है कि इसमें बेसिकली है क्या। एक हमारे पास सरफेस है ये, इसके चार्जेस कहाँ कहाँ पे आउटसाइड में प्रेजेंट है, ठीक है, आउटसाइड में। इसकी भी दो डेरिवेशन बनेगी अपनी खुद की दो, जैसे कि एक हमें निकालनी है आउटसाइड में, और एक हमें निकालनी है कि जिसके इनसाइड भी प्रेजेंट होंगे, वो एक ही डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो आउटसाइड में प्रेजेंट है ना, उसकी दो तरीके से गॉसियन सरफेस से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मतलब गॉसियन सरफेस अगर हम इसके अंदर बना दें तब निकालेंगे एक, इस तरीके से मान लो गॉसियन सरफेस इसके अंदर है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी तब निकालेंगे जब गॉसियन सरफेस के बाहर से बनाए, है ये एक के ही दो पार्ट। और जब हम वैसे वाला करेंगे ना जिसके अंदर चार्जेस हैं, उसके भी दो तरीके से करेंगे। एक बार क्या करेंगे, फील्ड अंदर होगी उसके, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर होगा, और दूसरे में गॉसियन सरफेस उसके बाहर होगा, तो इसके दो होंगे। अभी इनसाइड वाला कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला। अब देखो अगर मान लो ये हमारे गॉसियन सरफेस था, तो इसकी एक रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, तो इसकी गॉसियन सरफेस की इससे छोटी है तो उसको हम स्मॉल आर मान के चल रहे हैं, ठीक है। इतना आगे समझ में। यहाँ पे मैं चाहे लिख दूँ कि कैपिटल आर जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया। अब देखो अब अपना मेन काम क्या है, मेन काम हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना सब में, वैसे ही करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे।
फ्लक्स की वैल्यू को गॉस लॉ में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे। अब मान लेते हैं फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इस छोटे से पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस छोटे से हिस्से को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो छोटा सा एरिया है डी ए, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी, अंदर से बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर ही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जहाँ पे एरिया की डायरेक्शन है, छोटे से एरिया जो हमने लिया है, और वहीं पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा ना, एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल मान लेते हैं 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसको यूज़ करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स, यही हमें करना होता है हर बार, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए देखो कैसे निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ नेट। नेट का क्या है, एक ही फ्लक्स है, क्योंकि देखो जब हम पिछली बार वायर वगैरह में करा था ना हमने, तो उसमें क्या था कि हमने एक ऊपर से लिया, जैसे सिलेंडर बनाया था। देखो सिलेंडर का क्या किया था हमने पिछले जो क्वेश्चंस में किया था कि एक इस तरफ से लिया, इस तरफ से फ्लक्स जा सकता है, एक इस तरफ से लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी हो सकती है, कैसे। लेकिन स्फीयर में क्या है, स्फीयर में एक बराबर है बात, एक गोल चीज़ है ना, उसका सब बराबर हिस्सा है, तो एक साइड से लेंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए ये जो फ्लक्स की जगह मैंने नेट नहीं लिखा ना कि टोटल फ्लक्स, कुल मिला के जब एक ही है तो उसको नेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई ए कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हमने छोटा सा एरिया लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा, और साथ में यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो छोटा सा एरिया लिया, बाद में इंटीग्रेट करके हमें टोटल का भी तो चाहिए, हमें उस छोटे से हिस्से का नहीं चाहिए, हमें टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा, और कोस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कोस 0 डिग्री पे, यानी कि कोस 0 डिग्री। अब ई डी ए कोस 0 पे कितना होता है 1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई डी ए ऐसे कैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन से ये डेल्टा डेरिवेटिव कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ई ए बच गया। अब यहाँ पे आगे देखें तो ये जो ए है, ये वाला ए, ये किसी का एरिया है, गॉसियन सरफेस का एरिया है। अब इसका एरिया क्या आएगा अपने पास, 4πr², ई 4πr², ये आ गया हमारे पास फ्लक्स, ये वाला इतना। अब इसको गॉस लॉ में पुट कर देना है, जो हम हर बार करते हैं बस वही करेंगे, इनसाइड का आ जाएगा फिर आउटसाइड का निकाल देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई है, तो फ्लक्स की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, तो वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई 4πr² इक्वल टू चार्ज इन। अब देखो यहाँ पे चार्ज इन की बात करते हैं, चार्ज इन, चार्ज अंदर है कितना, देखो यहाँ पे कोई चार्ज अंदर है भी, जब सारा ही चार्ज बाहर है तो चार्ज इन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी वैल्यू, तो ई को यहाँ रखा है मैंने, बाकी सबको उधर भेज दूंगा, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई से यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू, पर अभी बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब हम 0 से इसको डिवाइड करेंगे, जब इस सबको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको 0 ही बना देगा, यानी कि इनसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये वाला था केस जिसमें हमने इनसाइड में देखा। अब इसी की आउटसाइड वाला केस देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसी के केस नंबर 2 पे। देखो इसमें क्या करना है हमें, वही सेम स्फीयर है, इस बार आउटसाइड से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। पिछली बार इनसाइड में हमारा 0 आंसर आया था, इस बार चेक करते हैं। देखो ये हमारे पास बन गया हमारा स्फीयर, चार्जेस कहाँ पे है, आउटसाइड, चार्जेस तो आउटसाइड ही, पर इस बार गॉसियन सरफेस भी आउटसाइड बनेगा, ठीक है। पिछली बार हमारा गॉसियन सरफेस इनसाइड बना था अंदर की तरफ। अब मान लो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ मैं यहाँ बाहर की तरफ, आउटसाइड वाला केस है ये वाला, ठीक है। ये बना दिया मैंने इसका गॉसियन सरफेस। अब देखो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर थी, ये थी इसकी रेडियस, ठीक है। और जब ये वाली रेडियस चाहे कैसे भी लिख लो, ये वाली मान लो, तो ये वाली है स्मॉल आर। इसमें क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है जो हमने पहले किया था, फ्लक्स निकालेंगे और गॉसियन सरफेस नहीं, गॉस लॉ में पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं, जैसे हम हर बार मानते हैं। मान लो ये वाला हिस्सा हमने मान लिया इस एरिया से। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया से, यानी इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो सीधा होगा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा हिस्से का एरिया वेक्टर है,
अब इसी से हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से भी बाहर की तरफ ही आएगी, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बाहर होगी, क्योंकि स्फीयर है, ऑब्वियस सी बात है। देखो कहीं अगर एक चीज़ से एनर्जी निकल रही है, जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज से एनर्जी निकल रही है तो सारी उसकी बाहर की तरफ चली आती है, ठीक है। तो अब ये भी वही गोल चीज़ है, जैसे हमने पिछले में देखा, पिछले में भी वो बाहर की तरफ आती है। अगर मैं इस हिस्से को लूँगा तो वो इस तरफ से भी बाहर को जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि यहाँ पे भी जो हमारा एंगल होगा वो 0 डिग्री सेम, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल सेम ही होगा फिलहाल, कुछ देर तक तो सेम ही चलेगा। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू E A cos थीटा होता है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ E dA, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया हुआ हमने यहाँ पे, ठीक है, और कोस कितना है 0 डिग्री, इसको सोल्व कर दो बस। तो E कोस 0 डिग्री पे 1 ही होता है, यानी कि E dA बच गया हमारे पास, सिर्फ इस डेल्टा से इससे ये कट गया इंटीग्रेशन, तो बचा EA, यानी कि फ्लक्स हमारे पास फिर से सेम आ गया जैसे हमारे पास पहली बार आया था। यहाँ से A की वैल्यू को भी लिख लेते हैं, फ्लक्स आ गया हमारे पास EA, यानी कि E 4πr², ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आई है, ये आ गई। अब गॉस लॉ में पुट करते हैं, तो यहीं कर देता हूँ मैं आगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है गॉस लॉ। लेकिन देखो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें, जो पिछली बार क्या था, पिछली बार तो कोई चार्ज था ही नहीं, क्योंकि सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था। इस बार देखो सरफेस के बाहर चार्ज है, और किस फॉर्म में है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर एक चीज़ में चार्ज है, और वो उसके सरफेस पे है। तो सरफेस पे है और कंटिन्यू इधर उधर पूरा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी सरफेस पे है, तो सरफेस वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास वो होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस का क्या है, सिग्मा Q/A। अब ये आ गया, इससे हमें पहले वैल्यू पुट करेंगे ताकि लास्ट में हम एक ही बार में गॉस लॉ में उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसे यहाँ से देखो, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ समझना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि देखो इस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले पुट कर दी थी कि ये वाला जो है, ये वाला जो था हमारा गॉस लॉ का था एरिया, ये वाला, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ जो ए है, ये जिसके ऊपर चार्ज है, ये वाला, इसकी रेडियस का R कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका R कैपिटल कर दूँगा Q/4π कैपिटल R², क्योंकि ये वाला किसका है, ये वाला गॉसियन सरफेस का एरिया था, ये वाला उसका एरिया है जिस पे चार्ज है, तो चार्ज इस पे है, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस वाला लगा रहे हैं, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है और जिस पे चार्ज है उसका रेडियस कैपिटल R है, इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल R लगा दिया। अब चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर भेज दो, यानी कि सब कुछ अगर इधर चला जाएगा, यानी कि सिग्मा 4πr² यहाँ पे आएगा, सिग्मा 4πr² इक्वल टू Q। ये हमारे पास चार्ज की फाइनल वैल्यू आ गई, इसको आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, इस तरफ चार्ज की वैल्यू यहाँ पे, और फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे, बस इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब फ्लक्स क्या है हमारे पास, फ्लक्स है हमारे पास E4πr² इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू क्या है अपने पास, सिग्मा 4π कैपिटल R², नीचे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिंपल। 4π से 4π कट गया, इधर भी कट गया, यहाँ पे बचेगा क्या, E बचेगा, ऊपर R² है, और ये हमारे पास सिग्मा भी है ऊपर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचा, और R² भी जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट R², ये, ठीक है। ये हमारे पास आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, ठीक है। एक आखिरी चीज़ और बताने की रह गई इसमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके रिलेशन में आ गया, पर ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। और अब ये इसके स्क्वायर में है, यानी कि और तेज़ी से जाएगा, मतलब शुरुआत में ये ठीक ठाक रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी जल्दी जल्दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या देखा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखा हमने, इनसाइड आउटसाइड दोनों, ऐसे केस में जब सरफेस के ऊपर चार्ज होते हैं। ये आउटसाइड वाला था, इससे पहले हमने इनसाइड वाला डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बस एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, जिसमें क्या करना है हमें, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना होगा, बस कौन सी जिसमें चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसमें भी हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स इट।